आज इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर से कुछ प्रश्न बताएंगे आप लोग को, जिसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न रहेगा। तो इसको आप लोग अच्छा से सीख लीजिए और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो सभी में ये काम आ जाएगा। तो बढ़िया से एक बार वीडियो को देख लीजिए और कैसा वीडियो लगेगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, किसी संख्या का 40% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में कितना से गुना करना होगा। कोई भी संख्या का 40% निकालना है तो 40% को चेंज कर देंगे। तो देखिए परसेंट जब हटेगा तो क्या करेंगे, उसके बटा में 100 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी कि 2/5 है। तो इसको हम 2/5 से गुना करेंगे तो वो 40% निकल जाया करेगा। कोई भी संख्या हो उसका अगर 2/5 से गुना करेंगे तो 40% निकलेगा। जैसे 200 है, इसका 40% तो 40 से 80 होगा, लेकिन हम क्या करेंगे 2/5 से इसको गुना कर देंगे तो भी देखिए 80 आएगा। 40 दूनी 80, समझ गए। तो यही इसमें प्रश्न कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, x में x का 6% जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह x को किस संख्या से गुना करने पर तुल्य होगा। देखिए x में x का 6% जोड़ेंगे तो इसको दो तरीक़ा से बताते हैं। एक तो लिखेंगे x प्लस x का 6% चेंज होगा बटा में 100 आएगा। तो ये हो जाएगा संख्या कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 6x बटा 100। इसके जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो ये जाएगा 100 और 100 x प्लस 6x बराबर 100, 6x बटा 100 ये आएगा। तो अब बोला कि वह x को किस संख्या से गुना करने पर तुल्य होगा। तो इसको कितना से गुना करेंगे तुल्य होगा, तो मान लेते हैं ये 106x बटा 100 बराबर x को मान लेते हैं y से गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x कट जाएगा, यही आंसर आ जाएगा 106 बटा 100 बराबर y, यानी इसी से गुना करना पड़ेगा 106 बटा 100 से। अब ये दशमलव में रह सकता है, दशमलव बनाना इजी है, इसको लिख देंगे 1.06। तो ये तो अब बनाने का। अब कभी भी किसी भी संख्या में अगर कहेगा डायरेक्ट 20% जोड़ा या 5% जोड़ा 6% जोड़ा, उसको डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे, जैसे मान लेते हैं 100 में उसका 5% जोड़ना है। जैसे 100 है, इसमें इसका 5% जोड़ना है तो पहले 100 लिखेंगे, फिर 100 का 5% निकालेंगे तो 5 होगा, तो कितना आ जाएगा ये 105 होगा। तो इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे x में x का 6% बोला तो सीधा लिखेंगे x गुना 106 बटा 100, उसमें प्लस कर देंगे 100 में, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 106x बटा 100, ये मान निकल जाएगा डायरेक्ट, समझ गए। तो यही हो जाएगा इसका डायरेक्ट मान निकल। जैसे कोई संख्या का उसमें हमको जोड़ना है 20%, तो सीधा लिखेंगे कोई संख्या जैसे 200 है, 200 में इसका 20% ऐड करना है तो सीधा लिखेंगे 200 का 120 बटा 100, डायरेक्ट मान निकल जाएगा। तो 12 दूनी 24, 240 होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह भी बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि a में a का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम a को किस संख्या से गुना करने पर तुल्य होगा। तो देखिए अब बनाएंगे, a में a का 5% जोड़ेंगे तो सीधा लिखेंगे a का 105 बटा 100, परसेंट में चेंज करेंगे 100, यही हो जाएगा आंसर इसका 105 बटा 100 और a। अब कहा a को किस संख्या से गुना करेंगे तुल्य होगा, तो a को कौन संख्या से गुना करते हैं। देखिए मान लेते हैं a को हम y से गुना करेंगे तुल्य होगा, तो ये a कट जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा 105 बटा 100 y बराबर। अब इसको दशमलव बनाना है तो 1.05। कोई भी संख्या को जीरो बटा में जीरो रहता है तो दशमलव बनाना इजी होता है। जैसे आप लोग को साथ ही साथ बताते चलते हैं, जैसे 100 है, 2 शून्य है तो 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा देंगे, यह 7.56, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी वर्ग है उसको आधा करने बोला है, आधा मीन्स क्या हो 50% कम करना है। तो ये एक ट्रिक सीख लीजिए और ये बहुत अप्लाई होगा। ये जो है वर्ग में भी हो जाएगा अप्लाई और साथ साथ आयत में भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। समझाते हैं अभी आपको।
वर्ग में चूंकि दोनों भुजा बराबर होगा तो यहाँ भी x मानेंगे तो इसको x मानेंगे, लेकिन आयत में क्या होगा, अगर x है लंबाई तो चौड़ाई y है। तो इसमें प्रश्न क्या कहेगा कि लंबाई में 20% जोड़ दिया जाए और चौड़ाई को 5% कम कर दिया जाए, इस तरह इसमें रहेगा। और वर्ग में क्या है, चूँकि वर्ग में दोनों बराबरी रहता है इसलिए डायरेक्ट इसमें कहा है वर्ग की भुजा को आधा कर दी जाए। आधा मीन्स क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, अगर इसमें आधा कम करने कहा है तो यहाँ लिखेंगे माइनस आधा मीन्स 50, तो -50 अब माइनस दोनों है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा फिर 50 गुना 50 बटा में 100, तो ये जाएगा -100 प्लस ये 0 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25, तो देखिए 25 में से 1 हो जाएगा तो आएगा -75, यानी कि 75% कम जाएगा। लेकिन बच्चे लोग क्या समझेंगे 50% कम जाएगा, ऑप्शन में पहला देगा आपको 50% कम जाता है निश्चित रूप से, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इसमें 50% नहीं कमेगा, ज़्यादा कम जाएगा। अब इसको समझाते हैं और दूसरा तरीका से, जैसे मान लेते हैं एक वर्ग है उसका भुजा मान लेते हैं 10 है, ठीक ना, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। अब इसमें से भुजा को आधा करेंगे तो भुजा 5 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो देखिए कितना कम गया 75 कम गया ना, तो यही 100 में 75 घटा यानी 75% कम गया। और यही प्रश्न अगर रहता आयत में तो कहता आयत की लंबाई में 5% जोड़ दिया जाए और चौड़ाई में 5% घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए अगर जोड़ने बोलेगा तो पहले उसको लिखेंगे प्लस, और जिसको घटाने बोलेगा यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और जब प्लस माइनस रहेगा तब यहाँ पर लिखेंगे फिर माइनस, ठीक है। तो इस तरह बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे x गुना y बटा 100, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, का यदि y से x 30% अधिक है तो x से y पर कितना % अधिक होगा। आपको शुरू में बताए थे, इसमें एक ट्रिक बताएंगे, उसमें आपके 5 प्रकार से प्रश्नों का हल होगा, तो यही ट्रिक अब सिखाएंगे। देखिए कोई भी संख्या रहेगा कहेगा इतना % अधिक है, तो जब अधिक कहेगा तो इधर कम पूछेगा, जब ये अधिक रहेगा शुरू में तो यहाँ कम पूछेगा, और अगर यहाँ कम रहेगा तो यहाँ कितना % अधिक है ये पूछेगा। तो इसके लिए एक सूत्र बना लेते हैं, मान लेते हैं ये z% अधिक हो या कम हो, तो उसके लिए एक बनाएंगे, पहले लिखेंगे z जो अधिक या कम हो, अब बटा इसमें लिखेंगे 100 और फिर प्लस और माइनस z, यानी कि जो % अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे और कम कहेगा तो माइनस कर देंगे, और गुना 100 कर देंगे, ये % निकल जाएगा। ये कौन सा फार्मूला हुआ, कमी या ज़्यादा, कुछ अधिक, ठीक ना, कमी या अधिक के लिए सूत्र होगा। अब इस सूत्र का यूज आप लोग देखिए 5 प्रकार के प्रश्नों कैसे होता है, पहले इसको देखते हैं। कहा y x से 30% अधिक है तो यहाँ लिखेंगे 30, अब बटा में, अब चूँकि यहाँ अधिक है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो ये जगह 130, 100 में 30 जोड़ेंगे 130 और गुना 100, 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 300 बटा 13, इसको पूर्णांक बनाएंगे तो 13 दूनी 26, 4 आया 13 तिया 39, ये हो जाएगा, एक शेष बचेगा ऊपर चला आएगा और 13, तो ये हो जाएगा 23 पूर्णांक 1/3%। समझ गए, भाग दिए इसको देखिए 300 में आप लोग बनाइएगा तो और आ जाएगा बनाने के लिए, 13 दूनी 26 लगाए, देखिए यहाँ पर 4 आया 1 0 उतरा, तो यहाँ भी ऐसे ही किए थे, यहाँ 4 आया 1 0 आया तो 39 हो गया, तो 13 तिया 39 लगाए, एक शेष बचा, शेष को ऊपर लिख दिए और बटा में 13 से, ठीक है। ये बताए जो बेसिक वाले बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे, अब बाकी जो कुछ पहले से पढ़े हुए हैं तो उनको अब इसमें बेनिफिट हो जाएगा। चलिए अब देखिए इस तरह का प्रश्न और कहाँ का काम आएगा, देखिए a की आय b की आय से 20% अधिक हो तो देखिए अधिक पूछ है तो अब यहाँ कम पूछेगा, तो b की आय a की आय से कितना % कम है, तो अधिक है तो यहाँ लिखेंगे पहले 20, अब बटा अधिक है तो और क्या करेंगे जोड़ देंगे 100 में तो 120 हो जाएगा गुना 100, तो ये हो जाएगा 20 से कम 20, 20 छक 120 और ये काटेंगे तो ये आएगा 3 और ये 50, यानी 50 बटा 3, इसका पूर्णांक बनाएंगे तो 16 पूर्णांक 2/3% ये क्या है कम है, समझ गए। चलिए देखिए अब a की आय b की आय से 33 पूर्णांक 1/3% कम हो तो b की आय a की आय से कितना अधिक होगा। अब देखिए यहाँ कम दिया हुआ है
तब क्या करेंगे, अब 100 में घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो 33 × 99 और 100, ये हो गया 100/3, फिर ये बटा में आएगा। अब 100 में क्या करेंगे, इसी को घटा देंगे 100/3 को और गुना 100 से कर देंगे, परसेंट हो जाएगा। एकदम इतना इजी है। और इस तरह के प्रश्न में बच्चे लोग को लगेगा कहाँ से कैसे बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला जो बताए हैं उसको ध्यान दीजिए, रखिएगा। यहाँ प्लस कम है तो कम कर देंगे 100 में, अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे, बस इतना ही याद रखना है। चलिए, तो इसका हो जाएगा 100/3 और ये बटा, ये जगह 300 में 100 जाएगा तो ये जगह 200/3 और गुना में 100, तो ये जगह 100/3 और गुना, ये 4 पद रहता है तो ये दोनों पलट जाता है, ये जगह 3/200 और गुना फिर 100। चलिए 3 3 कट जाएगा और 100 में ये 2 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा, 50%। यही आंसर हो जाएगा। कितना अधिक है, 50%। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आप लोग को उसको फिर और अच्छा से बताएंगे। यदि राम की आमदनी श्याम की आमदनी से 25% कम है तो श्याम की आमदनी राम की आमदनी से कितना % अधिक है। तो कम पूछा है, कम दिया हुआ है पहले, तो यहाँ कम पहले लिख देंगे 25, अब बटा, अब कम है तो 100 में कम कर देंगे, तो ये जगह 75 और गुना 100, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, ये हो जाएगा 100/3, तो यानी कि इसको हो जाएगा 33.1/3%, ये कम। बताइए, एक क्लिक पे पूरा सवाल बन रहा है, तो इसलिए उसको ध्यान से समझ लीजिएगा अच्छा से। चलिए, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो कोई उपभोक्ता उसे खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि उसका बचत पूर्ववत बना रहे। देखिए, इसको हम बताते हैं आपको इस ट्रिक से। देखिए 10% कम रहा है, 10% कम रहा है तो कमी वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 10 अब बटा में 10% कम रहा है तो 100 में 10 घटेगा तो ये जाएगा 90 और गुना में 100, तो 1 शून्य कट जाएगा, ये हो गया 100/9। इसको पूर्णांक जब बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 9 99, तो 11.1/9, ये इतना % कम जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहेंगे तो बेसिक रूल से भी बना सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई जो है 100 रुपये किलो पहले मान लेते हैं गेहूँ था, ठीक ना, और उसमें से वो 9 किलो मान लेते हैं पहले खा रहा था, तो कुल कितना खर्चा हो रहा था, 900 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। और उसके बाद अब कहा गेहूं का मूल्य में 10% कमी हो गया, तो अब 10% कमी हो गया, पहले 100 रुपये था रेट, ठीक ना, तो अब हो गया वो 90 रुपये। तो अब वो कितना किलो खाएगा, मान लेते 22 किलो खाएगा, जो कि उसका जो खर्च होता है वो 90 ही रहे, तो इसका क्या हो जाएगा, कितना किलो अब खाना पड़ेगा उसको, तो 900/90, ठीक है, तो ये जगह 0 0 खत्म, 9 10 90, अब वो 10 किलो खाएगा, ठीक ना। अगर वो रेट कम जाएगा तो वो अब 10 किलो खाएगा, यानी 1 किलो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 1 किलो बढ़ेगा तो कितना में 9 किलो में 1 किलो बढ़ा रहा है, तो हो जाएगा 1/9, अब % बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, देखिए ये आ गया 100/9, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी उसके खपत में कितने % कमी करे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखिए 25% की वृद्धि हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 25/125 और गुना में 100, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देंगे, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 पचे 125 और ये काटेंगे 20, तो ये हो जाएगा आंसर इसका 20% की कमी करना पड़ेगा उसको खपत में। जैसे अब उदाहरण समझिए, मान लेते हैं चावल का मूल्य था 100, उसमें से वो 25 किलो मान लेते हैं खा रहा था, ठीक है, तो चावल का मूल्य 100 रुपये किलो था, वो मान लेते हैं 25 किलो वो पहले खरीद रहा था, तो उसका खर्च कितना हो रहा था 2500 रुपया। अब क्या हुआ, वृद्धि हो गया, ठीक ना, उसका 25% वृद्धि हो गया ना रेट में, ये रेट है, तो ये हो जाएगा अब 125 रुपये किलो हो गया। अब वो कितना किलो खाएगा जो उसका खर्च जो है 2500 ही रुपया हो, तब क्या करेंगे सब, बाय बराबर क्या निकल जाएगा 2500/125, 25 से काटेंगे 25, 25 125, 25 से कम 25 100 आएगा और ये काटेंगे तो 20 आ जाएगा,
तो देखिए पहले वो 25 किलो खा रहा था, अब वो 20 किलो खा रहा है। कितना कम कर रहा है? तो 5 का कम कर रहा है, 5 कम कर रहा है, लेकिन पहले कितना था? 25 में ना 5 कम कर रहा है। तो 5/25 गुना 100, 25 चौक 100, ये देखिए 20 आ गया, 20% का कमी हो रहा है, तब खर्च उसका बराबर पड़ रहा है। चलिए बताने का अच्छा से कोशिश किए। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको थोड़ा डाउट हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल सवाल है, तो इनको शॉर्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी बच्चे हो जो यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं और उनको दिक्कत है, तो वो हमारे नंबर पे 91 22 92 और 54 50 उस पर मैसेज करेंगे, सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम आप लोग को इस पर रिप्लाई देंगे और जो जैसा जहाँ तक हो सके आपका सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि चीनी के मूल्य में 11.1/9 वृद्धि कर दी जाए तो उसके उपभोक्ता में कितने % कमी करे? वृद्धि हो रहा है तो क्या लिखेंगे? इसको पहले पूर्णांक बना देते हैं, पूर्णांक को भिन्न बनाते हैं। 11×99 और 100/9 बटा, अब वृद्धि कर रहा है तो इसमें फिर इसको ऐड कर देंगे 100 में और गुना कर देंगे 100 से, ये % हो जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे तो इसका हो जाएगा 100/9, हम बटा में ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 900 + 1 1000 और बटा में 9 गुना 100। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100/9, ये पलट जाएगा, 4 पद है तो पलट जाएगा, तो ये जाएगा 9 बटा 1000 गुना में 100। 9 9 कट जाएगा, 3 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ से काट देते हैं और 1 शून्य यहाँ काट देते हैं, तो ये जाएगा बराबर 10%। ठीक ना, 10% वो कम कर देगा तो उसका खर्च फिर बराबर होगा। चलिए एक मिश्रित धातु में 40% जस्ता तथा शेष चांदी है, तो 50 किलोग्राम के मिश्रित धातु में चांदी की मात्रा क्या है? देखिए जस्ता है 40%, अगर देखिए जस्ता है 40% तो 100% में चांदी कितना हो जाएगा? सिल्वर वो 60% हो जाएगा। इसको अगर अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, यानी कि 3:2 हो गया। यानी कि पूछा है अगर जस्ता 5 किलो में जस्ता रहेगा 2 किलो तो चांदी रहेगा 3 kg। अब बोला है 50 किलोग्राम के मिश्रित में धातु में चांदी की मात्रा पूछा है, तो देखिए 5 किलो में 3 किलो चांदी है तो 50 किलो में कितना होगा? तो 3/5 और गुना 50 कर देंगे। देखो जो भी अनुपात निकालना रहेगा जिसका मान, उसको अनुपात ऊपर लिखेंगे और दोनों में अनुपात वाला आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ इस सब चीज़ सारा चीज़ बताया हुआ है, तो इसीलिए ये दोनों का जोड़ नीचे और जितना मात्रा दिया जाएगा उससे गुना कर देंगे, तो ये जगह 10 बराबर 30 किलो। ठीक ना, ये 30 किलो उसमें 50 किलो में 30 किलो रहेगा, तो ऐसे देखिए 50 किलो में 30 किलो रहेगा, 100 में 60 किलो रहेगा। सिंपल, यही सवाल आ गया। देखिए यहाँ पर किसी गांव में 5000 जनसंख्या में 3000 पुरुष और 2000 स्त्रियां हैं, तो ग्राम में स्त्रियों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। तो स्त्री है कितना? 2000 है स्त्री, और कितना में? 5000 में, तो बटा में लिखेंगे टोटल 5000 और परसेंट बनाना है इसको तो 100 से गुना कर देंगे, तो 3 शून्य कट जाएगा और ये काटेंगे तो हो जाएगा 20 × 100, 20 दूनी 40% उसमें गांव में महिला है। ठीक है, और 60% पुरुष है, तो इसका 500 का 60% निकल 3000 निकल जाएगा। 500 तो ये 5000 का 60%, तो देखिए उतना ही आएगा, 5 छक 3, 3000 आ जाएगा। देखिए ठीक है। चलिए आगे देखिए। किसी कक्षा में 30 लड़कियां तथा 50 लड़के हैं, तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो टोटल कितना हुआ? तो टोटल हुआ 30 + 50 बराबर 80 टोटल है। उसमें से लड़की का पूछा तो लड़की कितना है? 30, यहाँ लिखेंगे 30 बटा कुल 80% बोला है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 0 0 कट जाएगा और 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, ये हो गया 75/2। अब इसको पूर्णांक बनाइए तो 37.1/2 होगा, या दशमलव बनाइए तो 37.5 होगा। जो ऑप्शन में रहे आंसर में उसको लिखना है। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। ए में ए का 5% जोड़िए। चलिए ए में ए का 5% जोड़ेंगे और फिर योगफल में फिर 5% जोड़िए, तो प्राप्त संख्या ए का कितना गुना हो जाएगा? एकदम ईजी है, समझना के लिए है। देखिए पहले ए में
ए का 5% जोड़ेंगे तो बताए थे आपको सीधा 105/100 लिख देंगे, बताए थे। उसके बाद फिर ये जो योगफल निकला इसमें फिर बोला है 5% जोड़ना है, तो इस योगफल में फिर 5% जोड़ेंगे तो फिर हो जाए 105/100 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा, अब देखिए 105 गुना 105, ठीक है। तो ये गुना भी ट्रिक सिखाए हैं। जब अंत में 5 रहेगा तो क्या करेंगे, ये जो 10 है उसको एक आगे से गुना कर देंगे तो ये जाएगा 111 से गुना करेंगे तो 110 और 25, 5 का 25 फिक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 110 25 बटा में 4 शून्य लगा देंगे 10,000, ये हो जाएगा ए। अब ए का कितना गुना हुआ, तो ए का इतना गुना हो गया, ये गुना में आ गया। तो इसको दशमलव अगर आंसर रहेगा तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 1.025, ये हो जाएगा इतना गुना। और नहीं भिन्न में आंसर रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को एकदम अच्छा से बताने की कोशिश किए, फिर भी अगर कोई भी डाउट हो मन में तो बताइए। और आज का वीडियो यहाँ तक अगर जो भी देखे हैं तो कमेंट कीजिए, उससे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग ने पूरा देखे हैं। तो हमको थोड़ा फुल सपोर्ट कीजिए, हम भी भविष्य में आप लोग को भी फुल सपोर्ट करेंगे। अगर अच्छा रहा तो थोड़ा सा शुरू में सपोर्ट करिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक वगैरह हो, फेसबुक व्हाट्सअप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिएगा, तो हमको भी बेनिफिट हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए।